नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेलकाल एचडी टेबलेट। पहले जानते हैं सेलकाल एचडी टेबलेट में जो दवाइयां होती हैं वो किन दवाइयों से मिलकर ये दवा बनी है हमारी। सेलकाल एचडी कंटेंट्स, इसमें जो दवाइयां पाई जाती हैं वो होती हैं हमारी कैल्शियम और विटामिन डी3, जिसमें जो कैल्शियम की मात्रा होती है वो होती है आपकी 500 mg में, और विटामिन डी3 की जो मात्रा होती है वो होती है आपकी 5000 इंटरनेशनल यूनिट। इस दवा में जो साल्ट होता है, मतलब इसमें सेलकाल एचडी टेबलेट में जो साल्ट होता है वो होता है आपका कैल्शियम 500 mg में, और विटामिन डी3 5000 इंटरनेशनल यूनिट में। और इसे जो कंपनी बनाती है, जो मतलब इसे कंपनी बनाती है, उस कंपनी का नाम है आपका टोरेंट फार्मा। टोरेंट कंपनी द्वारा ये बनाई जाती है। और जो इसका ब्रांड नेम है वो है आपका सेलकाल एचडी, और जो इसका जेनेरिक नेम है वो है आपका कैल्शियम 500 mg प्लस विटामिन डी3। मतलब ये इसका जेनेरिक नेम है आपका, टोटल मिला के कैल्शियम और विटामिन डी3 ये जेनेरिक नेम है, ये ब्रांड नेम है, और ये कंपनी नेम है टोरेंट फार्मा। अब बात करते हैं इस दवा के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा कैल्शियम का इस्तेमाल कहाँ पर होता है और विटामिन डी3 का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, तो हम इसके कुछ बेसिक से यूज इसके बारे में जान लेते हैं कि इसका इस्तेमाल आप कहाँ पर डेली बेस में कर सकते हैं। जैसे कि यूज्ड हड्डियों की कमजोरी, जिसे बोला जाता है आपका ओस्टियोपेरोसिस। ओस्टियोपेरोसिस में इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हड्डियों की कमजोरी भी बोला जाता है, यानी हड्डियां गलने लगती हैं, उसे बोला जाता है ओस्टियोपेरोसिस। उसमें आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेलकाल एचडी टेबलेट का। फिर आपका आता है विटामिन डी3 की कमी में। विटामिन डी3 की कमी में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर विटामिन डी3 की कमी के कारण जो जो आपको रोग हो सकते हैं, जैसे कि बालों का झड़ना या फिर ब्लर विजन हो जाना, सब आप इसमें इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है आपका हड्डियों और जोड़ों के दर्द में। हड्डियों और जोड़ों के दर्द में भी आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा फायदा देती है ये आपकी हड्डियों के दर्द में और जोड़ों के दर्द में। फिर आता है आपका बुजुर्गों में कैल्शियम की कमी। जैसे कि आपने देखा होगा एक एज के बाद जाकर जो आदमी होते हैं, एक एज होती है जिनकी मैक्सिमम 40-45 एज होती है, उसके ऊपर जितने भी आदमी होते हैं उन्होंने सबों में कैल्शियम की कमी देखने को आपको मिल सकती है, तो उसमें आप इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है गर्भवती महिलाओं में। गर्भवती महिलाओं में भी ज्यादातर कैल्शियम और विटामिन डी3 की कमी देखने को मिलती है, तो डॉक्टर्स इस टेबलेट को उन्हें खिलाने के लिए बताते हैं महिला को, गर्भवती महिला को, यानी कि प्रेग्नेंट लेडीज जो होती हैं उन्हें भी आप इस टेबलेट का इस्तेमाल दिन में एक बार कर सकते हैं। फिर आता है आपका हड्डियां टूटने के बाद, मतलब जो हड्डी टूट जाती है, किसी भी तरह से हड्डी टूट गई है, तो उसकी रिकवरी के लिए भी आप इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हड्डियों में जो होता है हमारा 90% जो कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम हड्डियों को जोड़ने में, रिकवरी करने में बहुत ही फायदेमंद होता है। तो इसका आप इस्तेमाल इन यूजेस में कर सकते हैं। मतलब इस टेबलेट का इस्तेमाल जो होता है वो आपकी हड्डियों में और विटामिन डी3 की कमी से होने वाले रोगों में आप इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेलकाल एचडी टेबलेट का। अब जानते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट के बारे में। जैसे कि अब इसके यूजेस हैं, अब इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, कुछ दवा के नॉर्मल से साइड इफेक्ट हैं, उनके बारे में जानते हैं। जैसे कि पहला आता है आपका कब्ज हो जाना, यानी कॉन्स्टिपेशन। इस दवा के साइड इफेक्ट में आपको कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है, या पेट में दर्द हो जाना, या फिर गैस, उल्टी और पलटी, मतलब उल्टी होना, जी घबराना, पेट में दर्द हो जाना, पित्ती उछल जाना, ये सब आपको इस दवा के साइड इफेक्ट में देखने को मिल सकता है। अगर इससे ज्यादा कोई साइड इफेक्ट में, मतलब आपको और कुछ सिम्टम्स देखने को मिले, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं जाकर। अब बात करते हैं इस दवा की डोज के बारे में। इस दवा की जो डोज होती है वो डॉक्टर से सिर्फ दिन में एक बार ही खिलाता है। इस दवा, मतलब इस गोली को दिन में डॉक्टर से एक बार ही सजेशन करते हैं कि आपको दिन में एक बार लेनी चाहिए, और अपने अकॉर्डिंग डॉक्टर्स इस दवा का इस्तेमाल करा सकते हैं पेशेंट की कंडीशन देखकर, या फिर एज के अकॉर्डिंग इस टेबलेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस टेबलेट का इस्तेमाल आपको कहाँ पर नहीं करना चाहिए। जैसे कि ये तो हमने इसके इस्तेमाल बताया है आपको, यहाँ पर इन कमियों में आप इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ पर नहीं करना चाहिए। इसका इस्तेमाल, जैसे कि आपको कोई लीवर की पुरानी बीमारी है तो उसमें आप कैल्शियम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, या फिर आपको हार्ट की कोई दिक्कत है तो उसमें आप कैल्शियम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और आपको कैल्शियम की मात्रा अधिक हो रही है बॉडी में और विटामिन डी3 की मात्रा कम हो रही है, तो उस कंडीशन में भी आप इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इस दवा का इस्तेमाल करने से पहले आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इस दवा को लें। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।